क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर भी रोते हैं? आज सुनिए उस पुश्तैनी हवेली की दास्तान, जहां दीवारें आज भी इंसाफ मांग रही है। गांव की उस पथरीली पगडंडी के अंतिम छोर पर खड़ी वह पुश्तैनी हवेली आज भी मौन खड़ी है। उस दीवारों पर जमी काई, उखड़ता हुआ चूना और दरकती हुई ईंटें जैसे किसी सदियों पुराने रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठी है। शाम का धुंधकला जब उस हवेली की परछाई को लंबा करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल दानव सो रहा हो। सरस्वती माँ, जिनकी उम्र 80 की ढलान पार कर चुकी थी, अपनी कांपती उंगलियों से उस चौखट को सहला रही थी। यह चौखट केवल लकड़ी का एक ढांचा नहीं थी, यह उनके सुहाग की पहली गवाह थी। जब वे पहली बार बधू बनकर इस घर में आई थी, तब इसी चौखट पर उनके महावर लगे पैरों की छाप पड़ी थी। आज वही चौखट विदा होने की कगार पर थी। हवाओं में एक अजीब सी सिसकी थी, जैसे घर की एक एक ईंट आपस में फुसफुसा रही हो कि आज उनका रक्षक ही उनका भक्षक बनने जा रहा है। माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनका हृदय उस पुराने बरगद की तरह कांप रहा था, जिसकी जड़ें काटने की तैयारी हो चुकी थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक महंगी गाड़ी की आवाजें आई। धूल का एक बवंडर उठा, जिसने माँ के आंगन में लगे उस पवित्र तुलसी के पौधों को ही नहीं, बल्कि उनकी बरसों की प्रतीक्षा को भी धुंधला कर दिया। अनंत, जो शहर की ऊंची अट्टालिकाओं और कांच के महलों में अपनी जड़ें भूल चुका था, अपनी माँ के सामने खड़ा था, पर उसकी आंखों में माँ के लिए वात्सल्य नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने आते ही माँ के चरणों को स्पर्श नहीं किया, बल्कि अपनी महंगी घड़ी की ओर देखते हुए सूखे स्वर में कहा, माँ, अब इस कबाड़ और खंडहर का बोझ ढोने का समय समाप्त हुआ। मैंने शहर में एक बड़े बिल्डर से सौदा पक्का कर लिया है। कल सुबह इस हवेली की आखिरी नीलामी होगी और इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कातर स्वर में कहा, बेटा, इस मिट्टी में तेरे पूर्वजों का पसीना और उनकी हड्डियां दफन है। इसी चूल्हे की राख से तिलक लगाकर तू बड़ा हुआ है। क्या तू अपनी जड़ों को ही नीलाम कर देगा? क्या तुझे याद नहीं कि इस आंगन में तूने अपना पहला कदम रखा था? अनंत जोर से हंसा और बोला, माँ, भावनाएं पेट नहीं भरती। मुझे शहर में अपनी साख बढ़ानी है और यह पुराना ढांचा मेरे आधुनिक जीवन में एक कलंक है। कल सुबह तक अपनी पोटली बांध लीजिए। यहाँ से शहर की एक संकरी कोठरी में चलना है। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का स्वरूप डरावना होता गया। अनंत जब अपने उसी पुराने कमरे में सोने गया जहाँ उसका बचपन बीता था, तो उसे महसूस हुआ कि हवाएं उसे लोरी नहीं सुना रही थी, बल्कि उसे धिक्कार रही थी। अचानक पुरानी खिड़कियां बिना किसी हवा के खरखराने लगी। सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और गूंजती हुई आवाजें आई, अनंत, क्या तू अपनी माँ का आंचल भी बेच देगा? क्या तू हमारी स्मृतियों का सौदा करेगा? अनंत पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा। उसने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे संकुचित हो रही है, जैसे वे उसे कुचल देना चाहती हो। वह डर के मारे गलियारे की ओर भागा, पर वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। पुश्तैनी पीतल के बर्तन अपने आप दीवारों से टकरा कर गिर रही थी। पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक टिक टिक करने लगी और उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। तभी दीवार की एक बड़ी दरार से गहरा लाल रंग का द्रव्य रिसने लगा। वह फर्श पर ऐसे फैल रहा था जैसे हवेली लहूलुहान होकर रो रही हो। उसे अंधेरे में अपने स्वर्गीय पिता की परछाई दिखाई दी,
जिसकी आंखें क्रोध से लाल थी। पूरा घर एक साथ कराह रहा था, जैसे पत्थर भी जीवित होकर चिल्ला रहे हो, न्याय न्याय। अनंत बदहवास होकर माँ के कमरे की ओर भागा। उसने देखा कि सरस्वती माँ शांत भाव से अपनी माला जप रही थी और उनके चारों ओर एक अलौकिक नीली ज्योति चमक रही थी। बाहर प्रलय जैसा शोर था, पर माँ के पास एक असीम शांति थी। अनंत माँ के चरणों में गिर पड़ा और चीख कर बोला, माँ, मुझे बचा लो, ये दीवारें मुझे मार डालेगी, मुझे क्षमा कर दो माँ। जैसे ही अनंत के पश्चाताप के आंसू माँ के चरणों पर गिरे, पूरी हवेली एक पल में शांत हो गई। हवाओं का शोर थम गया और दीवारों से बहता हुआ लाल रंग गायब हो गया। माँ ने बड़ी करुणा से उसके कांपते हुए सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह मिट्टी केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह हमारा संस्कार और हमारे पूर्वजों का तप है। जो अपनी जड़ों को काटता है वह कभी फलता फूलता नहीं है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी तो अनंत ने वह विक्रय पत्र फाड़कर चूल्हे की पवित्र अग्नि में स्वाहा कर दिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी मिट्टी की रक्षा करेगा और शहर के कांच के महलों को छोड़कर अपनी माँ की गोद और इस हवेली के साये में ही जीवन बिताएगा। सत्य ही कहा गया है, भवन गिराए जा सकते हैं पर ममता की जड़ें कभी नहीं उखड़ती।